पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 3 क्लास 8 कंप्यूटर वर्किंग विद क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न हाउ टू क्रिएट एंड ऐड डाटा टू टेबल्स इन असेस। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे आपको डाटा क्रिएट करना है और डाटा ऐड करना है टेबल्स में असेस में, जो कि आपका एक असेस क्या है, आपके एप्लीकेशन। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अदर ऑब्जेक्ट ऑफ एम एस असेस, दैट इज़ क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट एम एस असेस के, जो कि है आपकी क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। क्वेरीज लेट यू फिल्टर data quickly from one or more table. Queries let you filter data quickly from one or more table. ठीक है, तो क्वेरीज क्या करते हैं, आपको हेल्प करती है क्विकली डाटा को चूज़ करने में, फ़िल्टर करने में। तो फिल्टर का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्टिव। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चूजिंग सिलेक्टिव डाटा मीन्स जितना आप देखना चाहते हो डाटा उतना ही सिलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि अब आपकी 50 स्टूडेंट्स की क्या है, शीट्स है, और उसमें क्या लिखे हुए हैं, नेम्स, और उसमें आप नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, एक पेज है, उसमें स्टूडेंट्स के सभी के नाम लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं 50 स्टूडेंट्स के। तो आप 25 देखना चाहते हो तो आप 25 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिल्टर कर सकते हैं क्वारीज में डाटा क्विकली फ्रॉम वन और मोर टेबल। ठीक है, एक या बहुत सारे टेबल से, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे, कंडीशंस पे। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स लेट यू एंटर और डिस्प्ले डाटा इन अ यूज़र फ्रेंडली मैनर। तो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स क्या करते हैं, आपको एंटर करने में डाटा, मीन्स डाटा लिखने में और दिखाने में बहुत ईजिली क्या दिखाते हैं, आपकी मदद करते हैं। फ्रेंडली मैनर मीन्स ईजिली आपको समझ में आ जाता है इसमें। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ और जानेंगे। क्वेरीज, अ क्वेरी इज़ अ मेथड ऑफ गेटिंग आंसर टू क्वेश्चन अबाउट द डाटा। तो क्वेरी कौन सा मेथड है, गेटिंग आंसर टू क्वेश्चंस अबाउट द डाटा है, जो डाटा के बारे में क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देता है क्वेरी। द क्वेरी कैन इन्वॉल्व अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स टू आंसर अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेरी में क्या हो सकता है, सिंगल टेबल भी हो सकते हैं और मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अ क्वेरी इज़ यूज टू रिट्राइव सेलेक्टिव डाटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स आर। तो क्वेरी क्या हेल्प करता है, आपका वो डाटा वापस दिलाने में मदद करता है, जो कि किस में होता है, आपका स्पेसिफिक क्राइटेरिया। स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीन्स जो कि कुछ इम्पोर्टेंट, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जो उसके एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे कि द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट ग्रेड A1 इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, उन बच्चों की, स्टूडेंट्स की क्या निकालना, लिस्ट निकालना जिन्हें क्या मिला है, ग्रेड A1 मिला है सब सब्जेक्ट में। द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु गेट सैलरीज अबव 50,000 इन मंथ। ठीक है, तो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जिनको 50,000 से ज़्यादा मिलता है महीने में। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्या है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, मीन्स स्पेसिफिक आपको चीज़ जानने के बारे में मिलती है इससे, जो कि आप एंटर करते हैं। क्रिएटिंग अ क्वेरी, अब क्वेरी क्या होता है आपका, मीन्स क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनानी है क्वेरी। जस्ट लाइक टेबल there is query design view in which queries are created, and query datasheet view in which results of the query are displayed। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि टेबल्स को जैसे डिज़ाइन व्यू और डेटशीट व्यू में आपका शो होता है, ऐसे ही क्या होता है क्वेरी में भी, क्वेरी डिज़ाइन व्यू में आपकी क्या बनती है, क्वेरीज बनती है, और क्वेरी डेटशीट व्यू में क्या होता है, उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। यू कैन क्रिएट अ क्वेरी बाय दीज टू मेथड्स। ठीक है, क्वेरी का किन दो मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं इन दो मेथड से। ए है आपका क्वेरी विजार्ड, बी है आपका क्वेरी डिज़ाइन। लेट अस क्रिएट अ क्वेरी बेस्ड ऑन द टेबल नेम स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं, एड्रेस दिए हुए हैं, तो इसके बेस पे क्या बनाना है हमें, क्वेरी क्वेरी डिज़ाइन, क्वेरी विजार्ड बनाना है हमें, है ना। हमें एक क्वेरी क्रिएट करनी है, तो यूजिंग क्वेरी विजार्ड। अब क्वेरी विजार्ड कैसे बनाएं, टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड फॉलो दिस स्टेप। ठीक है, अगर आपको क्या बनानी है क्वेरी,
तो क्वेरी विजार्ड में आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक ऑन क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, ये रहा आपका क्रिएट टैब, इस पर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद क्लिक ऑन द क्वेरी विजार्ड इन द क्वेरीज ग्रुप्स। ठीक है, तो क्वेरी विजार्ड ये है आपका, क्वेरी विजार्ड्स पे क्लिक करना है। ये क्या है आपका, क्वेरीज ग्रुप में, ग्रुप से बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ है। तो क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया आपने। इसके बाद अ न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सेलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड। ठीक है, न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपका, ये देखिए यहाँ पर, या इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये है आपका डायलॉग बॉक्स, ये अपीयर हुआ। तो इसमें क्या सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड, सेलेक्ट, देखिए सेलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट सिंपल क्वेरी विजार्ड, इससे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन द ओके बटन, फिर आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका द सिंपल क्वेरी विजार्ड, वन ऑफ 3 अपीयर्स, सेलेक्ट द टेबल दैट कंटेन्स योर डाटा इन द टेबल्स क्वेरीज बॉक्स। ठीक है, तो आपके उसके बाद क्या होगा, सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन, मीन्स ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी आपके डेस्कटॉप में। सेलेक्ट द टेबल्स कंटेन्स योर डाटा, इसमें से आपको टेबल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा आपका एक बॉक्स अपीयर होगा उसके बाद। और उसके बाद आपको यहाँ से क्या, जिस भी उसमें आपकी इंफॉर्मेशन है टेबल में, वो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे टेबल स्टूडेंट्स है ना, मीन्स ये टेबल का नाम है, ये सेलेक्ट किया है यहाँ पर। 6 पॉइंट है आपका, नाउ ऐड फील्ड यू वांट टू सी इन द क्वेरी रिजल्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फील्ड ऐड करनी है। मीन्स फील्ड किसे कहते हैं, जैसे कि फील्ड हो गया आपका, ये लिखा हुआ है मार्क्स, नेम, एड्रेस, तो ये आपकी फील्ड हो गई है ना। तो इसमें आपको करना है जो जो फील्ड चाहिए। जैसे यहाँ पर अब हमने क्या कि फील्ड का नेम एंटर कर दिया हमने, नेम, एड्रेस, मार्क्स, तो एंटर किया हमने। तो इसके बाद क्या करेंगे, टू ऐड अ फील्ड सेलेक्ट इन द अवेलेबल फील्ड। ठीक है, फील्ड में सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन द सुटेबल फील्ड और जस्ट डबल क्लिक इट। टू रिमूव फील्ड सेलेक्ट दैम इन द सेलेक्ट बॉक्स फील्ड। अगर क्या करनी है आपको, कोई फील्ड क्या करनी है, हटानी है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट फील्ड नेम्स में उनका नाम लिखना है। ये देखिए सेलेक्टेड फील्ड्स में जो आपको नहीं चाहिए फील्ड, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब 8 पॉइंट है, द सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन 2 ऑफ 3 अपीयर्स। इसके बाद सिंपल क्वेरी स्क्रीन 2 ऑफ 3 अपीयर्स होगी, ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी। उसके बाद सेलेक्ट डिटेल्स और समरी ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट क्या करना है, डिटेल और समरी ऑप्शन, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यार आपका नेक्स्ट बटन। द सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन 3 ऑफ 3 अपीयर्स, टाइप अ क्वेरी नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन अपीयर होगी आपकी, ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी अब। ठीक है, सिंपल क्वेरी विजार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सिंपल क्वेरी विजार्ड, ये वाली स्क्रीन अपीयर्स होगी। तो इसमें अब क्या करना है आपको, ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसमें सिलेक्ट करना है, ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, फिनिश बटन, यहाँ पर आपका फिनिश बटन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद क्या होगा, द क्वेरी रिजल्ट विल अपीयर इन द डेटशीट व्यू। ठीक है, द क्वेरी रिजल्ट, ठीक है, तो क्वेरी रिजल्ट ये रहा आपका, रिजल्ट आपका आ गया डेटशीट व्यू में। ठीक है, तो ऐसा उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन, अब क्या यूज़ करना सीखेंगे हम, क्वेरी डिज़ाइन। लेट अस क्रिएट बेस्ड ऑन द टेबल नेम स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हम, क्वेरी बनाएंगे किस बेस पर, टेबल के बेस पर, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स। मीन्स स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, उसमें डाटा है। टू फिल्टर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर मोर देन 80।
अब इस क्वेरी डिज़ाइन में क्या कर रहे हैं हम, फिल्टर द डिटेल्स, मीन्स फिल्टर मैंने क्या बताया था, चूज़ करना स्पेसिफिक। जैसे कि यहाँ पर क्या चूज़ किया है, whose मार्क्स आर मोर देन 18, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाने हैं जिसके 80 मार्क्स से ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हमें क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। तो क्रिएट टैब आपको पता है कहाँ पर है, क्रिएट टैब पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन इन द क्वेरीज ग्रुप। ठीक है, क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, जो कि आपका क्वेरी डिज़ाइन में रहा, आपका क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद शो टेबल डायलॉग बॉक्स, ये देखिए आपका डायलॉग बॉक्स ऐसा अपेयर होगा एक, देखिए शो टेबल, द शो टेबल डायलॉग अपेयर। ठीक है, सिलेक्ट द टेबल ऑन विच यू वांट टू बेस योर क्वेरी। ठीक है, अब इसमें से देखिए दो टेबल्स है, इन दो टेबल्स, ये दो टेबल्स है, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक, इनमें से एक टेबल सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स टेबल सेलेक्ट किया। क्लिक ऑन द ऐड बटन, इसके बाद नीचे ऐड बटन है, देखिए इस पर क्लिक करना है आपको। आफ्टर एडिंग द टेबल क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज शो टेबल। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। द सिलेक्टेड टेबल अपीयर इन अ स्मॉल विंडो इन द अपर सेक्शन ऑफ द क्वेरी डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो ये टेबल कहाँ पर अपीयर होगा आपका, द सिलेक्टेड टेबल अपीयर्स इन द स्मॉल विंडो। ठीक है, तो स्मॉल विंडो में आपका अपीयर होगा इन अपर सेक्शन ऑफ क्वेरी डिज़ाइन व्यू, द लोअर सेक्शन ऑफ क्वेरी व्यू डिस्प्ले द ग्रिड डिज़ाइन ग्रिड। ठीक है, तो अपर सेक्शन में क्या होगा आपका, एक छोटा विंडो, ये देखिए यहाँ पर अपर सेक्शन में क्या हुआ, ये अपर सेक्शन है आपका, ये लोअर सेक्शन है। ठीक है, तो अपर सेक्शन में आपका एक स्मॉल टैब क्या होगा, एक ऐसा ओपन होगा, और यहाँ पे ग्रिड व्यू, जैसे कि इसे क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो यहाँ पर ग्रिड व्यू अपेयर हो गया है। 7 पॉइंट क्या है आपका, इफ़ यू वांट द क्वेरी रिजल्ट टू बी सॉर्टेड। ठीक है, मीन्स अगर आप क्या करना चाहते हो, इस क्वेरी में रिजल्ट सॉर्ट करना चाहते हो, मीन्स सॉर्ट मीन्स क्या होता है आपका, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है सॉर्ट बॉक्स में, देखिए सॉर्ट बॉक्स है यहाँ पर, देखिए सॉर्ट बॉक्स में ये आपका सॉर्ट बॉक्स, और इसमें क्या क्या हमने चूज़, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मीन्स जो मार्क्स दिखाएंगे स्टूडेंट्स के, ठीक है, और जो जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा है, और वो किस में दिखाएंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर द शो चेक बॉक्स फॉर द फील्ड्स दैट शुड नॉट अपीयर इन द क्वेरी रिजल्ट, मीन्स शो चेक बॉक्स। अब देखिए ये शो में आपके चेक बॉक्स है, दिख रहे हैं आपको, शो में आपके चेक बॉक्स है, तो उन चेक बॉक्स में से चेक हटा देना है जिसका क्या नहीं होगा, आपका क्वेरी रिजल्ट नहीं चाहते हो आप, जिसकी आप नीचे होता है चेकिंग के लिए, जिसका आप रिज़ल्ट नहीं चाहते हो, क्योंकि एड्रेस को हम क्या नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते दोबारा, है ना। क्योंकि जैसे कि ये है स्टूडेंट्स है, इनके नंबर्स है, इनको हम चेक कर सकते हैं, पर एड्रेस को हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने नहीं लिखा है, एड्रेस को चेक बॉक्स से हटा दिया है। टाइप द सर्च कंडीशन इन द क्राइटेरिया रो ऑन द बेसिस विच यू वांट टू चूज़ और फिल्टर द रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्राइटेरिया भी दिया गया है, तो क्राइटेरिया को चूज़ करना है आपने। तो उसमें बताना है आपको क्राइटेरिया में किस कंडीशन में आप देखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे है 80, ग्रेटर देन 80 यहाँ पे लिखा है ना। इसका मतलब क्या है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से ज़्यादा आए हैं, सिर्फ उन्हीं का हमें रिज़ल्ट दिखाना है। क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया आपका। इसके बाद क्लियर द शो चेक बॉक्स हो गया हमारा। टाइप द सर्च कंडीशन इन विच, ये भी हो गया हमारा। 10 है, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और फिर ओके क्लिक करना है। देखिए ऐसा क्या होगा आपका, सेव एज बॉक्स अपीयर होगा, फिर हमें ओके पे क्लिक है। यू विल क्लिक ऑन द रन ऑप्शन इन द रिजल्ट्स ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब अंडर द क्वेरी टूल्स, एग्जीक्यूट द क्वेरी।
ठीक है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, रन ऑप्शन में क्लिक करना है। ये रहा आपका रन ऑप्शन, है ना, इन द डिज़ाइन टैब। ये रहा आपका डिज़ाइन टैब में आपके क्वेरी टूल्स, ये रिजल्ट्स में आपका कौन सा है, रन ऑप्शन, है ना। तो ये बताएगा आपको। यू विल नोटिस दैट द क्वेरी ऑब्जेक्ट गेट्स एडेड टू द नेविगेशन पेन। अब क्या देखेंगे आपको, क्वेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऐड हो गया आपका, नेविगेशन पेन में। तो इसे क्या बोलते हैं हम, नेविगेशन पेन इसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेरी ऐड हो गया है, क्वेरी, है ना। द क्वेरी रिजल्ट्स अपीयर इन द डेटशीट व्यू। ठीक है, देखिए आ गया आपका क्वेरी रिजल्ट आ गया आपका डेटशीट व्यू में, ये आ गया देखिए रिजल्ट। तो ये रहे उन बच्चों के नाम जिसके 80 से ज़्यादा थे, तो दीपक एंड जितिन, इनके थे 98, 86, 98। क्रिएटिंग क्वेरी विद मल्टीपल कंडीशन। अब क्वेरी क्रिएट करना सीखेंगे मल्टीपल कंडीशन के साथ, मीन्स अलग अलग कंडीशन के साथ। लेट अस क्रिएट क्वेरी, ठीक है। तो हम अब क्रिएट करते हैं क्वेरी वन मोर कंडीशन से। स्पेसिफाई द कंडीशन इन द क्राइटेरिया रो फॉर मोर देन वन फील्ड विल रिजल्ट इन अ क्वेरी दैट विल सेलेक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट मीट ऑल कंडीशन। ठीक है, जो आप क्राइटेरिया में ऐड करेंगे फील्ड, ठीक है, रो में। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक से ज़्यादा फील्ड में हमने क्या डाल दी, कंडीशंस डाल दी। जैसे कि अब क्या कर दिया हमने, ग्रेटर दैन 70। यहाँ पर हमने क्राइटेरिया में क्या ऐड कर दिया, ग्रेटर दैन 70। और कहाँ के होंगे बच्चे, मोदी नगर के। ठीक है, हमने अब दो कंडीशन डाल दी। पहले क्या कंडीशन थी कि सिर्फ 80 से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं, ना। अब हमने दो कंडीशन क्या डाल दी यहाँ पर, कंडीशन कहाँ डाल दिया आपकी क्राइटेरिया में, हमने एड्रेस डाल दिया स्टूडेंट्स का और मार्क्स भी डाल दिए। मीन्स उन बच्चों की लिस्ट हमें दिखाई जाएगी जो कि बच्चे मोदी नगर रहते हैं उनके, और 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो क्वेरी उन्हीं रिजल्ट्स को शो करेगा जिनकी ये कंडीशन पूरी हो रही होंगी। ठीक है, तो ये रहे दो बच्चे, चंदन एंड चांदनी एंड हिमांशु, जो कि मोदी नगर में रहते हैं, और इनके मार्क्स है 75, 76, है ना। तो मोर देन 70 है, दोनों मोदी नगर के हैं। अब आपका स्पेसिफाइंग द फर्स्ट कंडीशन इन द क्राइटेरिया रो एंड अदर कंडीशन इन द और रो एंड द रो बीनीथ इट रिजल्ट इन अ क्वेरी दैट मीट्स वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, तो पहले क्या किया था हमने, एक ही क्राइटेरिया की रो में थी, है ना, पहले एक ही रो में थे मोदी नगर और ये 70। अब हमने क्या किया है, एड्रेस एड्रेस तो क्या है, मोदी नगर, है ना, पर हमने क्या किया, मार्क्स में एक रो छोड़ के हमने दूसरी रो में क्या डाल दिया, 70। सो इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन कौन से बॉक्स में है आपकी, क्राइटेरिया बॉक्स में। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी मोदी नगर के बच्चे, है ना, तो ये आपकी क्राइटेरिया वाले में बॉक्स में, और आपकी और बॉक्स में क्या है, दूसरी कंडीशन। तो आपकी दूसरी कंडीशन क्या है, और बॉक्स में ये 70। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही मोदी नगर के सामने कुछ लिखा है, ना ही 70 के सामने कुछ लिखा है। तो अब ये क्या शो करेगा हमें रिज़ल्ट, जो कि जिस बच्चों के मार्क्स कितने हैं, 70 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरिट के बच्चे भी हैं, मोदी नगर के भी हैं, है ना। तो ये आ गया आपका टेबल का रिज़ल्ट। ठीक है, अगर क्या करेंगे हम, एक बॉक्स छोड़ देंगे और करके डालेंगे, तो और जगह के बच्चे भी अलग एड्रेस है जिनका, उनके मार्क्स भी आपके आएंगे जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आपका फॉर्म्स, और भी इसमें कुछ टॉपिक्स है। थैंक यू।